का स्वरूप बता रहे हैं। भागवत का स्वरूप कैसा है? बोले निगम क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम क्या है? बोले निगम है वेद, और वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले क्या है पका हुआ फल? बोले श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत, इसमें हमारे सुखदेव जी महाराज का मुख लगा है। किसका मुख लगा है? सुखदेव जी महाराज का। तो जैसे हम और आप किसी फल में सुखदेव जी महाराज, सुख माने तोता, और मुख लगा देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये अधिक मीठा है, ये अधिक मीठा, ये मान लेते हैं। तो इसमें सुखदेव जी महाराज का मुख लगा है, तो ये मीठा तो पहले ही था, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज का मुख लगा तो यह और भी मीठा हो गया। बोली ये फल ना सिर्फ अमृत से भरा हुआ है, अमृत रस से भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली नहीं है, छिलके भी नहीं है, गुठली भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ रसमय फल है। क्या करें इस फल का? बोले पेवत भागवतम रसमालयम। क्या करना है इस फल का? बोले पीना है। महाराज अभी तो पिया था। कहाँ पिया था? यही कथा चल रही थी, अभी पिया था। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं मुंह रहो रसिका भूभि भावुका। क्या कह रहे हैं? इसको बार बार पियो, हजारों बार पियो, इससे कभी थकना नहीं चाहिए। और व्यास जी महाराज ये रस किसको पिलाने के लिए बोल रहे हैं? कह भी रहे हैं कि आओ आओ रसिकों, मुंह रहो रसिकों। ध्यान दीजिए, मुंह रहो रसिकों भूभि भावुका, अर्थात आओ आओ रसिकों, आओ आओ भावुकों, इसको पियो। बोले कितनी बार? बोले जितनी बार बन सके उतनी बार पियो, हजारों बार पियो, फिर भी इससे ऊबना नहीं चाहिए। बार बार इस रस का पान करो, तभी आपको गोविंद प्राप्ति हो सकेगी। जीवन तो बहुत जिया, कैसे कि भौतिक सुखों से सुखी जीवन क्या, वो भौतिक सुखों से सुखी जीवन क्या, यह जीवन पशु भी जीते हैं, और इस भांति प्रमोद में जीते हुए देखो कितने दिन बीते हैं। कितने दिन बीत गए ऐसे ही जीते जीते। और वो भूमि के भार बने नर हैं, वो भूमि के भार बने नर हैं, जो स्वधर्म हरि भक्ति से रीते हैं। जो हरि भक्ति से रीते हैं ना, वह ऐसे ही जी रहे भूमि पे भार बन के। बोले जीते तो वही है वीर पथिका, जो प्रभु प्रेमामृत पीते हैं, जो प्रभु प्रेमामृत पीते हैं। अरे जीते तो वही वीर पथिक जो प्रभु का प्रेम में अमृत नाम अमृत पीते हैं और इस कथा को बार बार सुनते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं इसलिए इस भागवत को बार बार सुनो, बार बार इस रस को पियो। जितनी बार पियोगे उतनी बार आनंद आएगा। इससे ऊबना नहीं चाहिए, इससे ऊबना नहीं चाहिए, इसको दिल में उतार के सुनना चाहिए। यहाँ तुलसीदास महाराज ने, गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया यहीं पे, क्या कि राम चरिते जे और सुनती अगाई। क्या कहा कि राम चरिते जे सुनती अगाई और रस विशेष जाना।
कथा हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। क्या बोले कि रामचरिता जे सुनता अगाही। जो रामचरितमानस श्रीमद् भागवत कथा का, ग्रंथों का ये प्रवचन सुनते सुनते ऊब जाए, थक जाए, तो मान लीजिए आपने कुछ जाना ही नहीं है, आपने कुछ समझा ही नहीं है, आपने हरि कथा को जाना नहीं, समझा नहीं। परमात्मा की कथा प्रवचन सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज सुनते हैं, अभी यहाँ सुना था, अभी यहाँ सुन रहे हैं, अभी वहां सुना था, अभी फिर से सुन रहे हैं, तो ये मान लीजिए वही पंडित जी हैं, कल भी सुनी थी, आज भी सुन रहे हैं। कहां तक सुने, कितनी बार सुने? व्यास जी महाराज कहते हैं मुहु रहो रसिका भुव भावुका, कथा के रस का पान करो, एक नहीं, 10 नहीं, हजारों बार करो, हजारों बार पियो, जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। इस प्रकार भागवत का मंगलाचरण एवं प्रायोजन और स्वरूप का वर्णन करने के बाद भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं व्यास जी महाराज। नैमिषे आनिमिष क्षेत्रे ऋषया सौनिका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासताम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, सौनक जी उनमें प्रमुख हैं, सूत जी महाराज विराजित हैं। आज सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कर डाले। कितने प्रश्न कर डाले? 6 प्रश्न कर दिए। प्रश्न। कौन से 6 प्रश्न किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सौनक जी ने आदर पूर्वक 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, प्रभु प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? ये 6 प्रश्न ध्यान से सुनिए आप लोग। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है महाराज, ये हमें बतला दीजिए। तीसरा प्रश्न है महाराज, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भाई शत्रुओं का संहार करने के लिए लेते हैं, तो हम इसलिए नहीं मानते कि प्रभु अगर चाहें तो एक भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार के सारे दुष्टों का नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? महाराज ये तीसरा प्रश्न था। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने लिए?
और किस किस रूप में लिए, वो प्रभु बता दीजिए। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न है आदरणीय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, कहां जाता है? धर्मः कम शरणम गता। बस यही 6 प्रश्न है प्रभु, इनका उत्तर बता दीजिए। ऐसा निवेदन किया सौनक जी ने सूत जी महाराज से। सौनक जी के 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और सूत जी महाराज सौनक जी से कहने लगे कि सौनक जी महाराज, पहले एक बार गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, इसके बाद मैं आपको इन 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। अब सूत जी के गुरु